हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर में। दोस्तों आपको इलेक्ट्रीशियन, जो कि आपको पता होगा कि BHPCL में कंप्यूटर लगभग जो है यहाँ पे लगभग 15 नंबर लगभग आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और BHPCL में भी मानिए कि यहाँ पे अगर इतना 10-15 नंबर का अगर वेटेज जो है बहुत बड़ा नंबर दोस्तों यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहीं से और ये आपको क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सेम टू सेम आपको क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेगा। और ये आप अगर आपको कंप्यूटर में अपना नॉलेज को बूस्ट करना है तो यहाँ पे MCQ के रूप में दोस्तों फास्ट रिवीजन आप देख पा रहे होंगे कि मेरे थंबनेल में लिखा हुआ कि फास्ट रिवीजन। आप यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन का जवाब देते हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है CPU। आपको ही पता होगा कि CPU जो है एक तरह से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा क्या रहता है, तो यही है, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि CPU जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जैसे अगर CPU में पूछ देगा CPU में P क्या है, तो P आपको प्रोसेसिंग वर्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप हर एक लेटर का आपको ध्यान में जो फुल फॉर्म है हर एक लेटर का ध्यान रखेंगे कि C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निगेटिव वर्ड है। इस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि निगेटिव वर्ड जो है नकारात्मक वाला वो कौन सी है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने देखा कि कौन सा सर्च इंजन है, गूगल समझ में आया, आपने मार दिया टिक, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को लास्ट तक रीड करेंगे। यहाँ देखिए पूछ रहा है सर्च इंजन नहीं है, तो आपको पता होगा कि ये गूगल भी हमारा सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, वैल्यू भी क्या हमारा सर्च इंजन है। ये सब तो है, लेकिन कौन नहीं है, तो नहीं होगा कौन, ये वॉल्फ्रेम अल्फ़ा जो है ये आपको सर्च इंजन नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप ग्रीन जो भी है ग्रीन लगा हुआ आप देख सकते हैं, जो ग्रीन है वो हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आगे बात मैं करता हूँ कि कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है। जैसे 9 यहाँ पे देखिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो ये सभी होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर होता क्या है कि जैसे आप मानिए कि कीबोर्ड, इनपुट कहने का मतलब क्या, जैसे आप मानिए कि ये हमारा कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड में आप क्या करते हो, जितने भी फंक्शन ऑफ कीज़ हैं या जितने भी नंबर ऑफ़ कीज़ हैं आप सबको उसमें क्या करते हो, आप उसमें वैल्यू को पुट करते हो। चाहे वो आपको ए टिपना हो या बी टिपना हो, कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, इंटर यहाँ पे करते हैं। तो इंटर करते हैं इसीलिए हमारा क्या है, इनपुट है। जैसे आप माने कि माउस है, माउस में आप क्या करते हो, माउस में या स्क्रॉलिंग करें या आप उससे जो भी काम करेंगे, तो कंप्यूटर में मानिए कि यहाँ पे जो भी आप सिस्टम में जो भी चीज़ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे इनपुट एरो, जहाँ जहाँ आप मानिए कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ एरो के द्वारा करेंगे कोई भी वर्क, तो हमारा क्या है, इनपुट है। तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड और स्कैनर। जैसे आपको BCR होगा, देखिए स्कैनर किसको कहते हैं, बार कोड रीडर जैसे होता है ना, तो उसको ही हम लोग स्कैनर बोलते हैं उस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से आते हैं क्वेश्चन ये वाला कि इसमें कौन सा जो है आपको इनपुट डिवाइस कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा तीनों। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें तीनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी टोटल हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, स्कैनर भी होगा, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। देखिए बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा बोला गया, तो इसमें जैसे बेसिक, जावा, लोगो, तो ये क्या है, लोगो जो है वो क्या होगा, ये भाषा बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है ये कि 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग 1 KB कहते हैं, 1 किलोबाइट को ही 1 KB, तो 1 KB जो है कितने बाइट के बराबर होंगे, 1 किलोबाइट। तो आपको पता है कि 1 किलोबाइट जो हमारा 1024 बाइट को ही हम लोग 1024 बाइट को हम लोग
क्या कहेंगे, तो 1 किलोबाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला बात मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि 1 मेगाबाइट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 मेगाबाइट जो है 1 MB जिसको बोलते हैं, 1 MB फुल फॉर्म भी पूछ देगा कि MB को मेगाबाइट बोलते हैं, GB को गीगाबाइट बोलेंगे, TB को टेराबाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, TB को टेराबाइट कहेंगे, MB को मेगाबाइट और GB को गीगाबाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। ये हमारा क्या है, वो 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। 1 GB, देखिए इसको ही गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट हो जाएगा। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगा, तो 1024 MB जो होते हैं ना, वो 1 GB, आपको ही पता होगा मोबाइल में जो डाटा रहते हैं 1024 KB, ये 1024 MB जब ख़त्म हो जाती है यानी आपका 1 GB पूरा जो है लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए 1 GB कितने बाइट के बराबर होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन बात कर लेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त IC चिप। ये इतना VVI क्वेश्चन है कि लाखों बार हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप जो बनते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है ना, और सिलिकॉन को हम लोग SI से सूचित करते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, IC चिप जो आप येलो कलर का देख रहे होंगे, एक छोटा सा IC चिप जो रहते हैं, आप देखते होंगे मोबाइल में भी जो रहता है उसमें भी IC चिप लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा है वो किससे बना रहेगा, तो सिलिकॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ। एक चीज़ है, ध्यान रखेंगे कि HTTP, इसको कहेंगे HTTP, तो इसी को कहेंगे HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं HTTP इसको कहेंगे। HTTP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, फिर अगला T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट ऐसे ही आएगा कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं उसको। ध्यान रखेंगे, जैसे यहीं पे अगर आ जाए, जैसे EEPROM, जैसे अगर रोम का है तो वो सभी मैं बताऊंगा, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। EEPROM है तो EEPROM है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि HTTP को ही हम लोग क्या कहेंगे, ये ध्यान रखिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला, चलिए अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पे है कि एक सुहा निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने लायक कौन सा होता है, तो आपको ही पता होगा उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, एक ध्यान रखेंगे इसमें कि कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो कोंडातरन से मशीन तक। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, एक रूपांतरण है। अगला मैं बात करता हूँ मल्टीटास्क। ये देखिए मल्टी प्रोसेसिंग, आपको पता होगा कि मल्टी का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक, तो मल्टी का मतलब 2 या 2 से अधिक। तो देखिए 1 से अधिक वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो 1 से अधिक वाले को ध्यान रखेंगे, 1 से ज़्यादा वाले को हम लोग मल्टी कहते हैं, इसीलिए 1 से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है, इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग वो कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये हमारा, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, तो CD-ROM, ये हमारा क्या है, CD-ROM। अब देखिए कभी कभी फुल फॉर्म इसका आपको आ जाएगा कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। CD को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो CD-ROM को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी कहेंगे। तो ये सारा चीज़ आपने दोस्तों देख लिया क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से 100% बहुत सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपकी जितने भी IT से संबंधित, चाहे वो टेक्निकल हो, इलेक्ट्रिशियन का, कंप्यूटर का, इंग्लिश या आपको रीजनिंग, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस